समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। न जाने पिछली कितनी सदियों से ये सिलसिला यूं ही चलता आ रहा है। सुबह के वक्त आसमान में चढ़ता हुआ सूरज और दिन ढलते ढलते सांझ का सूर्यास्त, ये वो घटना है जिसका साक्षी इंसान समय की शुरुआत यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से ही बनता आ रहा है। इसी कुदरत और समय के चक्र को समझने में न जाने कितने ही वैज्ञानिकों और फिजिसिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर वो ज्ञान के इस अथाह महासागर से केवल कुछ बूंदें ही जुटाने में कामयाब रहे। दुनिया भर की एजेंसियां, फिर चाहे वो नासा हो या फिर इसरो, सब ने अपने अपने स्तर पर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के जरिए तमाम जानकारियों को हासिल करने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में महान वैज्ञानिक और भौतिकी की फील्ड में धुरंधर माने जाने वाले सर स्टीफन हॉकिंग का जिक्र आता है। एक ऐसी महान शख्सियत जिसका न केवल काम बल्कि निजी जीवन भी रहस्यों से भरा हुआ था। इस वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन की बदौलत तमाम अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया और कुछ ऐसी परिकल्पनाएं गढ़ी जिसने अंतरिक्ष विज्ञान और खगोलिकी को एक नया आयाम दिया। उनकी मशहूर हॉकिंग रेडिएशन थियरी ने हमें एक ब्लैक होल के इमेंस डायनेमिक्स को समझने में हेल्प की। सर स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल्स और गैलेक्टिक सिस्टम को लेकर समझ कमाल की थी। उन्होंने अपनी बहुत सी स्पीचेस और रिसर्च पेपर्स में इस यूनिवर्स में मौजूद तमाम मिस्ट्रीज को अनवील किया और साथ ही सदियों से मानवता के सामने खड़े अनसुलझे सवालों के जवाब भी तलाशे। सर स्टीफन हॉकिंग फंडामेंटली एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। उन्होंने इस वास्ट यूनिवर्स को समझने के लिए मैथमेटिकल थियरीज और इक्वेशंस का सहारा लिया। इन्हीं इक्वेशंस की बदौलत हमने ग्रेविटी और टाइम जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश की। सर स्टीफन हॉकिंग टाइम को लेकर काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक थे। इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में उनका मोस्ट फेवरेट टॉपिक टाइम ही था। उन्होंने वक्त में आगे या पीछे जाने या फिर यूं कहें कि टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पर गहराई से शोध किया था। उन्होंने इसे लेकर एक गहरी वैज्ञानिक समझ विकसित की और फिर आम जनता के लिए टाइम ट्रैवल इस शब्द की आसान व्याख्या भी पेश की। इस कड़ी में एक दिन उन्होंने एक मिस्टीरियस पार्टी रखी, एक ऐसी पार्टी जिसमें उन्होंने भविष्य के लोगों को बुलाया था। जश्न की उस शाम आखिर क्या हुआ था, आखिर स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में कौन कौन पहुंचा था, जानते हैं ये सभी बातें आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। दोस्तों, ये धरती बहुत विशालकाय है। इसका विस्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूरियों तक है। इस दुनिया में 200 के करीब देश मौजूद हैं। उन्हीं देशों में से बहुत सौ के पास अपनी खुद की स्पेस रिसर्च एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अमेरिका की नासा, यूरोप की ईएसए और इंडिया की इसरो इसके कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। इन्हीं एजेंसीज में लाखों वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च में जुटे रहते हैं। आज बेशक हमारे पास बेहद विकसित टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम ब्रह्मांड भर के रहस्यों का पर्दाफाश करते रहते हैं। अपनी खोजों की बदौलत ये वैज्ञानिक हमारी कॉस्मोलॉजी की किताबों का विस्तार करते जा रहे हैं। इस कड़ी में हम बेहद उन्नत और आधुनिक स्पेस ऑब्जर्वेटरीज और टेलीस्कोप्स का सहारा लेते हैं, मगर अतीत में कई महान वैज्ञानिकों ने इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने इन सभी एडवांस टेक्नोलॉजीज के न होने के बावजूद भी अपनी सोच और समझ के आधार पर इन सभी खोजों को अंजाम दिया, जिनमें शामिल हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समझाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों को समझाने वाले सर आइजैक न्यूटन, बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज करने वाले और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को समझने वाले गैलीलियो गैलीली। साथ ही इन सभी महान वैज्ञानिकों में उस वैज्ञानिक का नाम भी है जिन्होंने हमें ब्लैक होल्स के बारे में स्पष्ट रूप से समझने का मौका दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर स्टीफन विलियम हॉकिंग की, जो कि इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और लेक्चरर थे। एक व्हीलचेयर की मदद से कदम बढ़ाने वाले सर स्टीफन हॉकिंग की सोचने की शक्ति बेमिसाल थी। उनकी थियरीज और विज्ञान और ब्रह्मांड की जानकारी से जुड़े उनके दावे हम लोगों को एक अलग नजरिया देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, ये बात उस पार्टी के बारे में है जिसे उन्होंने साल 2009 में होस्ट किया था। ये पार्टी 28 जून की तारीख को रखी गई थी, जिसमें उन्होंने उन सभी टाइम ट्रेवलर्स को इनवाइट किया था और पार्टी खत्म होने के बाद
अगले दिन जाकर उन्होंने इसका इनविटेशन कार्ड सबको पब्लिक किया था। उस कार्ड में उन्होंने इस पार्टी का टाइम और उसके लिए चुने गए कमरे के कोऑर्डिनेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से लिख रखे थे। दरअसल उन्होंने किया कुछ यूं था कि 28 जून सन 2009 की तारीख को उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ कमरों में अच्छी तरह से डेकोरेशंस करके एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ ही उन्होंने खाने और शैंपेन की अरेंजमेंट भी कर रखी थी। आज स्टीफन हॉकिंग तो हमारे बीच मौजूद नहीं है, मगर आज भी उनकी ये टाइम ट्रेवल पार्टी के किस्से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में मशहूर हैं। एक खाली कमरे में कुछ घंटों तक स्टीफन हॉकिंग बैठे और फिर वहां से चले गए। जरा सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर आप एक ऐसी ही पार्टी ऑर्गेनाइज करें और उसकी तैयारी भी करें, मगर कोई पार्टी में आए ही ना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसा ही उस दिन सर स्टीफन हॉकिंग के साथ भी हुआ था। उस दौर में एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग की ये स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। दरअसल इस स्टोरी के जरिए वे दुनिया को ये बताना चाहते थे कि अभी तक इस धरती पर कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ है जो कि टाइम ट्रेवल करने यानी कि समय में पीछे या आगे जाने में सक्षम हो, और अगर वाकई में ऐसा है जो समय में पीछे जा सकता है तो वो उस पार्टी में जरूर आता। द साइंस बिहाइंड द टाइम ट्रेवल। उदाहरण के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये थियरी हमें बताती है कि समय और गति का अभिन्न दृष्टिकोण हो सकता है, और ये बहुतांत्रिकी गतिविधियों और अव्यवस्थाओं को समझने में मदद करती है, जिससे हम टाइम ट्रेवल के कुछ अलग पहलुओं को समझ सकते हैं। इस सब के बारे में अपने नजरिए से बताते हुए स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी खुद की किताब द थियरी ऑफ एवरीथिंग में लिखा हुआ है। एक कंडीशन ये है कि एक अनंत लंबी सिलेंडर हो जो इतनी तेजी से घूमे कि आप इसके चारों ओर से कॉर्कस्क्रू पथ तय करके भूतकाल में पहुंच सकते हैं। दूसरी एक है वर्महोल का निर्माण। प्रैक्टिकल टाइम ट्रेवल को लेकर कई मुश्किलें हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कोई इतनी लंबी सिलेंडर नहीं है, और टाइम ट्रेवल की संभावनाएं बनाए रखने के लिए वर्महोल को स्थिर रखने के लिए नेगेटिव मास से युक्त किसी अनजान पदार्थ की भी जरूरत है। टाइम ट्रेवल से जुड़े कई कंटिन्यूम और पैराडॉक्सेस हैं जो कि आम भौतिकी के नियमों के खिलाफ होते हैं, और उन्हें समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। टाइम ट्रेवल को अपोज करते वक्त कुछ इन्हीं तरह के प्रिंसिपल्स और थियोरीज के चलते एक आम ज्ञान और अनुभव के विपरीत होते हैं, जिससे इसे एक्सेप्ट करना और समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इन सभी कारणों से मिलकर टाइम ट्रेवल को समझना विज्ञान की एक बहुत बड़ी चुनौती है। टाइम फिजिकल वर्ल्ड की एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर कह पाना बेहद मुश्किल है। आज हम टाइम डायमेंशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। कहते तो हैं कि टाइम और इसकी फिजिकल फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करती सैकड़ों थियरीज और हाइपोथेसिस हमारे पास मौजूद हैं, मगर उन सब का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है। हमारी टाइम को लेकर अंडरस्टैंडिंग आज भी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है कि हम इसके माइक्रो फैक्टर्स पर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कह सकें। शुरुआत से ही टाइम को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी माना गया है। इसके यूनिवर्सली कांस्टेंट होने की अटकलें लगाई जाती रही हैं, अंटिल कुछ वैज्ञानिकों ने ये स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि टाइम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेन एंड लोकेशन नहीं होता। इसे आसपास मौजूद बॉडी और जिस पर इसे मेजर किया जा रहा है उसके होने से भी इसमें फर्क देखने को मिल सकता है। ये वो बातें हैं जो डेफिनेटली टाइम ट्रेवल को भी अफेक्ट करती हैं, बट किस हद तक और कैसे ये अभी के लिए कोई नहीं जानता। खैर, हर बीतते दिन के साथ इसे लेकर हमारी समझ थोड़ी और बढ़ती जा रही है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इससे एक फ्रूटफुल साइंटिफिक कंक्लूजन भी फिगर आउट कर लेंगे। बाकी स्टीफन हॉकिंग भी बाकी के अन्य फिजिसिस्ट की तरह ये बात मानते थे कि किसी भी मुश्किल का समाधान गुरुत्वाकर्षण के नए सिद्धांत के रूप में आएगा, जिसके बारे में हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं। और इसलिए अगर टाइम ट्रेवल वाकई में संभव है तो हमारे आने वाली जनरेशंस एक ना एक दिन इसका पता जरूर लगा पाएंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करने के बाद वो स्टीफन हॉकिंग की पार्टी इनविटेशन के बारे में पढ़ सकते हैं और उनसे मिलने समय में पीछे जा भी सकते हैं। बहरहाल ऐसा कब होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप आगे भी विज्ञान और इससे जुड़े चौंकाने वाले रहस्यों और वैज्ञानिकों के बारे में जानने में इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।